हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका यूपीएससी सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सेकंड और सेकंड 2023 का एग्ज़ाम हुआ है। और ये पेपर है वहाँ पर पेपर वन। दिस इज़ द पेपर वन। और जो पेपर वन है वो आपका किसका है? वो है आपका इंग्लिश का। ठीक है, पेपर वन है इंग्लिश का, जिसके अंदर 1 to 120 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर हम सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे, कौन से क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हो सकता है अगर जो किसी क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ पहले ही। ठीक है, बट मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको 99% एक्यूरेसी के साथ मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूं। बट हाँ, 1% चांसेस हो सकता है कि थोड़े से अप एंड डाउन अगर जो किसी क्वेश्चन में हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% एक्यूरेट होगा, बट हाँ 99% चांसेस कोशिश है कि मेरी करेक्ट आंसर रहें, आपको आंसर दूँ। ठीक है, और यहाँ पर 120 क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 3 सितंबर को, 3 सितंबर 2023 को। ठीक है, और इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस से संबंधित है। देखिए, कुछ क्वेश्चन जो हैं जो छोटे स्टेटमेंट्स बेस्ड हैं उनको तो मैं रीड करूँगा, बट जो बहुत लेंदी क्वेश्चन है जो पजल टाइप में हैं, जिनको अरेंज करना है सीक्वेंस में, उनके मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ही इज़ diligent, therefore he will success। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर। ही आस्क्ड वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर वॉज एट द होम। ऑप्शन सी यहाँ पर भी होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। अ बॉम्ब वेंट ऑफ इन द सिटी सेंटर बट अनफॉर्चुनेटली nobody was hurt। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। each of the scholar has done well। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। one cannot be too careful of। फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा one's good name। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। the applicant is the native of this country, so he has the right to vote। सिक्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, नो सूनर हैड ही रिटर्न देन ही वॉज ऑफ अगेन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। फॉर्चुनेटली द न्यूज वॉज नॉट एज बैड वी एक्सपेक्टेड। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, when I was on holiday, all my luggage were stolen। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। I got up very early but Jack got earlier to me। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। यहाँ पर दो पैसेजेस आपको दिए गए हैं, पैसेज 1 एंड पैसेज 2। ठीक है, तो ये पैसेज का इधर का हिस्सा थोड़ा सा कटा हुआ है। एंड यहाँ पर हम देखेंगे तो हर पैसेज में लगभग 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर पैसेज 1 जो है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द राइटर आइडिया अबाउट ट्रूथ इन द पैराग्राफ। यहाँ पर हम बात करेंगे, ट्रूथ कैन नॉट बी टोल्ड एंड अवॉइडेड कन्वीनियंटली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वाई डू मैन लव्स लाइज। यहाँ पर 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फॉर शेक ऑफ लाइज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। 13 का आधा पार्ट यहाँ पर है, आधा वहाँ पर है। तो 13 क्वेश्चन को हम पहले देख लेते हैं। विच मेटाफर इज यूज्ड इन द पैसेज टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ ट्रूथ एंड लाई। यहाँ पर जो मेटाफर यूज हुआ है वो पर्ल वर्सेस डायमंड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को भी देख लेते हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 15 में, व्हाट वुड हैपन इफ ट्रूथ वर्ल्ड नॉट मिक्सड विद लाई। यहाँ पर रहेगा, देयर वुड नॉट बी एनी प्लेजर इन द परस्यूट ऑफ द ट्रूथ। ऑप्शन ए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नाउ दिस इज पैसेज 2। पैसेज 2 का 16 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर इलीगल लिटरेसी क्या है। तो इलीगल लिटरेसी है, नीड टू बी इंटरप्रेटेड एंड अंडरस्टूड
in the consonance with the element of social custom and the justice. Option number A यहाँ पर correct answer होगा. Question number 17. As a citizen, one is supposed to know the knowledge about the constitutional regulation in an impediment to cultural existence. Option number D यहाँ पर क्या होगा? Correct answer होगा. The above passage deals with the legal literacy. Option बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19. सो 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, अकॉर्डिंग टू द राइटर डाइवर्स कॉम्बिनेशन प्रोवर्स मीन्स, इसका मतलब क्या होगा? सो 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा प्रोविजन ऑफ इवॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बाय नेग्लेक्टिंग कस्टमरी प्रैक्टिसेस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Which among the following is closest in the meaning of the word resistance? So here is the answer, defiance. Option number C is the correct answer. Next part है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच. हमें पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं. तो आर्टिस्ट pranced around the stage singing enthusiastically. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द वर्ब. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा. Put the fork and knife in the cutlery box. So here is the correct answer is 22nd preposition. Question number 23. She came slowly up to the main door, not box, main door. So here is the correct answer is option number B, adverb. Oh no, I am getting late for the function. So here is interjection. Option number D is the correct answer for the question number 24. So next question है हमारा क्वेश्चन नंबर 25. So in question number 25 they are all going to attend the function. So 25 correct answer is pronoun. The sun shone through the dull grey cloud. So here is the correct answer is adjective. Cash machine permit people to withdraw money at any time. So here is the correct answer is option number A, verb. The novel is loosely based on the childhood of English. So here is correct answer is option number B, adverb. Option number B is the correct answer. Question number 29. So next question is 27. The principle of presiding over the meeting. So here is the correct answer is preposition. Since children have so much homework to do, their play time is very limited. So in this question correct answer is noun. Option number D is the correct answer for the question number 30. Next is the fill in the blank section. So question number 31. Another version of the play based on the text was reenacted successfully after the prosecution and eventual proscription of the enacting the play in the public theatre by the government. Option B is the correct answer. Ravi remember the year when there was a devastating flood. Option B is the correct answer. They behaved as responsible people during the difficult situation. Criminal laws. So criminal laws has taken long walk in facilitating access to justice for women by making various provisions. Option D is the correct answer. Next question is question number 36. Many laws have been made to deal with the problems of offense against women. Option A is the correct answer. Davis is not sure whether he should leave the forest guest house after the dark. Option number B is the correct answer for the question number 33. Question number 37. A person purchasing goods and services for commercial purpose will also not come under the which act? Under the Purview Act. Option number D is the correct answer for question number 37. The emergence of the sovereign Indian national was here is question number 38 depends on the notation of equality. In Manipur, the most important piece of literary work that continues to instill. 39 correct answer is option number A, instill a sense of patriotism in the Khanjoram Parva. Women autobiographies in the post-independent period can be seen as
Question number 40, here is the correct answer is option number evidence of their literacy interest. Option number C is the correct answer, question number 40. Next is close composition. Okay, so in here, okay, so objective, ideology, program, leadership, organization are important component of the social movement. Option B is the correct answer. And for the question part number 41, they are interdependent on influencing each other. Option number D is correct answer. The objective of the movement changes from, so the objective of movement changes from wide articulatory local issues to broad aim for. Option A is the correct answer, for social transformation. Sometimes a movement which begins with a broad objective and may in the process get turned out. Option B is the correct answer. With one or more particular issue, ideology undergoes changes. It provides direction for evolving strategies and programs, and also keep the participant together by developing feelings of wellness. Various strategies and programs are evolved to mobilize the people, and they sustain the movement for a long period. And the leadership which initiate or emerge in the course of growth of the movement plays a crucial role in the articulating ideology and objective, evolving strategy, and the program maintenance and spirit of the participant. Okay, so next question है हमारा 51 नंबर क्वेश्चन. सो 51 है आपका प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं. सो यहाँ पर हम बात करते हैं, he preserved in spite of difficulties, he walked slowly because his back lagged. एंड क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं पहले. चलिए, he raised several question concerning the future of organization. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 56, he is the gentleman whose name is written on the board. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है यहाँ पर, और 53 में पूछा है, he accepted the car in lieu of his claim of 50,000. I will phone you sometime. यहाँ पर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर होगा, दैट विल इन. 54 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, देन हम बात करते हैं यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन की. सो ऑन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस द कंपनी सफ़र अ हैवी लॉस. 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा. क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं. यहाँ पर जो है आपका कंसिडरिंग द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कल्प्रेट, ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस. एंड 59 नंबर क्वेश्चन. सो हेयर subsequent for his illness he could not finish his work on time. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. एंड यहाँ पर रहेगा रोप लैडर दे स्केल द वॉल बाय मीन्स ऑफ रोप. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. नाउ अब ये ऑर्डरिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 से, मतलब ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको आपको अरेंज करना है प्रॉपर मीनिंगफुल वे में. ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर 61 to 70 क्वेश्चन जो हैं इनके सिर्फ आपको आंसर्स बता देता हूँ. 61 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 61 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, एंड 61 के बाद है आपका 62 नंबर क्वेश्चन. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये भी होगा ऑप्शन सी. 63 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. देन हम बात करते हैं 64 की. सो 64 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी.
नाउ हमारा है 65 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 66 का होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड फिर हम बात करते हैं, 66 हो गया। 67 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, 67 नंबर क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन डी। 68 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। 69 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देन हमारा है क्वेश्चन नंबर 70। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर आइडम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड। सो क्वेश्चन नंबर 71, इसमें आपसे पूछा है, I always prefer to study physics and mathematics. Now choosing economics and literature for further studies in another kettle of fish. So that is completely different matter. Option A करेक्ट आंसर होगा। यह सिटिंग ऑन द फेंस, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो 72 नंबर क्वेश्चन। सो दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर सी, नॉट टेकिंग अ डिसीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 को देख लेते हैं, गिफ्ट ऑफ अ गैब। सो इसके लिए जो वर्ड यूज़ हो रहा है 75 का, दैट विल बी द एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। चेंज्ड हैंड, अ कार बिलोंग टू रवि बट रिसेंटली इट चेंज्ड हैंड। सो यहाँ पर जो 76 नंबर क्वेश्चन है करेक्ट आंसर होगा चेंज ऑफ ओनरशिप। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं, ही स्ट्रेन्ड एवरी नर्व, ठीक है, इसका मतलब होता है ट्राइड हार्ड। यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। व्हेन इट कम्स टू यूज टेक्नोलॉजी ही इज़ कम्प्लीटली एट सी। सो 74 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका 74 का होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्फ्यूज्ड, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 77 नंबर क्वेश्चन की। सो ही टर्न डाउन अ न्यू असाइनमेंट, ही फेल दैट ही ऑलरेडी हैड टू मच आयरन्स इन द फायर। सो यहाँ पर 77 का करेक्ट आंसर होगा हैव मल्टीपल टास्क टू कंप्लीट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, समटाइम्स शुड बी डन टू स्टॉप द ब्रेन ड्रेन इन द इंडियन साइंटिस्ट टू द अदर कंट्रीज। सो यहाँ पर 78 का करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स टू द अदर कंट्री फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट। आई जस्ट नीड टू टेक रेस्ट एंड आई विल बी एज द राइट एज रेन। सो 79 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा टू बी इन गुड मेंटल एंड फिजिकल स्टेट। इट इज़ ऑल ग्रीक टू मी। सो यहाँ पर जो रहेगा करेक्ट आंसर दैट विल बी दी समथिंग विच आई डोंट बिलीव। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 80। ऑर्डरिंग सेंटेंसेस हैं आपका, ठीक है, तो ये भी आपको ऑर्डर करने हैं, ऑर्डरिंग अरेंज करने हैं। तो यहाँ पर देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है, इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ डायरेक्टली। सो 81 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन और 83 है यहाँ पे। सो दिस इज 82 नंबर क्वेश्चन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर सी। 83 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दिस इज 83 नंबर क्वेश्चन, ओके। चलिए फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा 84 एंड 85 नंबर क्वेश्चन है। सो दिस इज 84 नंबर क्वेश्चन एंड दिस इज 85 नंबर क्वेश्चन। सो यहाँ पर 84 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर डी और 85 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। 85 हो गया है, 86 और 87 पर आते हैं। 86 दिस इज 87, ठीक है। सो 86 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। 87 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नाउ हम बात करते हैं 88 एंड 89 की। सो 88 एंड 89, दिस इज 88 एंड दिस इज 89। सो 88 में यहाँ पर आपसे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 89 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं 89 के बाद है 90 नंबर क्वेश्चन। सो 90 नंबर को क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं एंटोनिम्स के पीछे। तो एंटोनिम्स में आपका वो जो वर्ड्स दिए गए हैं, इनविंसिबल। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 91 का वो होगा वल्नरेबल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। कंडेंसेशन दैट इज इवेपोरेशन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 92 नंबर क्वेश्चन। 93 उशर्ड इन। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 93 का, सो दैट विल बी द ऑब्स्ट्रक्टेड,
ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन। 94 की बात करते हैं। द राइटर obfuscated the real issue with small detail। सो यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, illuminated। ऑप्शन सी, एबमोनिशन का मतलब यहाँ पर रहेगा, एंटोनिम आपको बताना है। सो 95 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एडोरेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। तो 98 में आपका फोस्टर्ड, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सप्रेस्ड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेल्फ एग्रेडेंसमेंट, दैट इज ऑप्शन 99 का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमिडिटी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 96 की। तो 96 में आपसे इनफ्रैक्शन का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका एक्सेप्टेंस। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। 97 की बात करते हैं तो यहाँ पर है डिनाउंस। इसका जो वर्ड होता है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रिशिएट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 नंबर क्वेश्चन। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन। सो असर्शन, असर्शन का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, डेनियल। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये स्पॉटिंग एरर्स हैं तो यहाँ पर भी मैं आपको डायरेक्टली आंसर ही बताता हूँ। ठीक है, 101 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, 102 ऑप्शन डी, 103 ऑप्शन ए, 104 ऑप्शन बी, 105 का आंसर होगा आपका सी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 107 की। सो 107 ऑप्शन सी एंड 108 में होगा आपका ऑप्शन बी, 109 में होगा आपका ऑप्शन ए, 110 में होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब लास्ट पार्ट हमारा बचता है यहाँ पर सिनोनिम्स का। ये लास्ट 10 क्वेश्चंस हैं सिनोनिम्स। उटोपियन, उटोपियन का सिनोनिम आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ आइडियल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नुगेटरी, इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है आपका इम्प्लिसिट। ऑप्शन बी कॉन्वुल्स्ड। सो इसका जो सिनोनिम होगा 13113 का करेक्ट आंसर, दैट इज़ शिवर्ड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। कॉम्प्लेसेंट, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा कॉन्टिनेंट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 115 डेरिसोरी। सो इसका जो सिनोनिम है ये होगा आपका 115 का करेक्ट आंसर डेरोग्रेटरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। डिफ्यूज्ड 16 का करेक्ट आंसर मिटिगेटेड। ऑप्शन ए एंड ब्रीविटी, दैट इज़ यहाँ पर रहेगा 118 का कौन सीजन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑब्ट्यूज का यहाँ पर जो रहेगा दैट इज़ डल रहेगा, 119 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देन है हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन, दैट इज़ फ्लाउंडर्ड। सो यहाँ पर जो 117 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, और ट्रांसपायर्ड का होगा ऑप्शन ए, इमर्ज्ड। ठीक है, सो ये थे हमारे सॉल्यूशन। बेसिकली हम कौन सा पेपर कर रहे थे, यूपीएससी का जो CDS 2 2023 का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है। पेपर 1 जो की है आपका इंग्लिश का, उसके आंसर्स को हम सॉल्व कर रहे थे, और ये एग्ज़ाम आपका हुआ है 3 सितंबर 2023 को। ठीक है, तो दिस इज़ अ सॉल्यूशन। मैंने कोशिश करी कि आपको करेक्ट आंसर दूं। इफ़ इन केस किसी में डाउट होता है तो प्लीज़ आप लोग चैट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।